तो है क्या, जब आप लोगों ने मैथ ली होगी तो आप लोगों से ये बोला गया होगा कि बेटा 11th की मैथ तो बहुत टफ है, द सिलेबस इज टोटली डिफर। तो आप लोग भी काफी कंफ्यूज हो गए होंगे कि वास्तव में 11th की मैथ की अलग है, पेपर कैसा होता है, एंड मैनी थिंग्स आर नॉकिंग योर माइंड अगेन एंड अगेन कि आखिर क्या मैंने जो डिसीजन लिया है सही लिया है या नहीं लिया है। पढ़ना तो मैं मैथ चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो मेरा डिसीजन कहीं रॉन्ग तो नहीं है। सो दिस इज इंट्रो क्लास एज आई टोल्ड यू। ओके, आप लोगों को उसके इंस्ट्रक्शन में भी दिख गया होगा। आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, कि वास्तव में 11th में मैथ्स लेना क्या मेरा रॉन्ग डिसीजन है और इज इट राइट। सो फ्रॉम माई साइड, आपने चूज किया है बाय योर सेल्फ, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट है, कोई डाउट नहीं है। कुछ चीजें न्यू है दैट यू आर गोइंग टू रीड फर्स्ट टाइम इन क्लास 11 एंड मैनी थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो। तो उसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस 11th में बताया गया है। तो हम जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है, पेपर कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, देन डे बाय डे वी विल कवर द सिलेबस। सो आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पे। इन इंट्रोडक्शन आई विल टेल यू अबाउट द मैथ्स पेपर, okay, that you will give in 11th एनुअल एग्जाम। ठीक है, बोर्ड हुआ था बीच में, फिर से अब तो सब ऐसा ही चल रहा है, वरना 11th का भी बोर्ड हो गया था बिफोर 2 years। ठीक है, तो मैथ्स पेपर क्या होता है, देखिए 11th में बेटा जो मैथ्स पेपर होता है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। आप लोग 10th तक जो देते आए हैं, ठीक है, वो 80 मार्क्स का था, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट में मिलता था। लास्ट ईयर क्या हुआ था, पेपर जनरली 100 मार्क्स का ही होता है, बट लास्ट ईयर ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू गिव 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 बाय द इंटरनल असेसमेंट। ओके, एंड द इंटरनल असेसमेंट वाज गिवन बाय द टीचर, बाय द स्कूल मैनेजमेंट, और 80 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, अब अभी आप लोग 11th का पेपर नेक्स्ट ईयर देंगे, तो तब तक सिचुएशन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पेपर 100 मार्क्स का ही होता है और 100 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं रहेंगी। तो 100 मार्क्स के पेपर में होता क्या है, देखिए, योर मैथ्स पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। बहुत ध्यान से समझना है, बेसिक सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। योर मैथ्स पेपर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। पहला होता है हमारा सेक्शन ए। अगर दिखाई ना दे रहा हो और सुनाई में कोई दिक्कत हो, ठीक है, ऑडियो वीडियो अगर जरा सा भी प्रॉब्लम हो, तो यू जस्ट लेट मी नो। सेक्शन ए एंड दिस इज सेक्शन बी एंड दिस इज सेक्शन सी। सो योर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, ए, बी एंड सी। ठीक है, सेक्शन ए इज ऑफ 80 मार्क्स, सेक्शन बी दिस इज 20 मार्क्स, एंड सेक्शन सी इज ऑल्सो ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ए वैसे तो अगर हम बात करें तो ये हमारा साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, ए और बी दोनों हमारे साइंस स्टूडेंट के लिए होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर ये मैंडेटरी है कि साइंस के स्टूडेंट सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी को ही अटेम्प्ट करेंगे? आर दे एबल टू अटेम्प्ट सेक्शन सी और नॉट? ठीक है, ये सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, ताकि भाई जो डेस्टिनेशन हम लोग अचीव करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले जो पाथ हमें तैयार करना, तो वो हम उसका लेआउट ड्रॉ कर रहे हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा साइंस स्टूडेंट के लिए होता है, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि सेक्शन ए कंपलसरी होता है सभी के लिए। इट इज कंपलसरी फॉर ऑल। ठीक है, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, वेदर यू बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, डजेंट मैटर, बट सेक्शन ए इज कंपलसरी फॉर ऑल बिकॉज यू हैव टू गेन 80 मार्क्स। ओके, नाउ सेक्शन बी और सेक्शन सी आर ऑप्शनल। ठीक, ये दोनों सेक्शन हमारे ऑप्शन में होते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट दे अटेम्प्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी। ए तो हमारा कंपलसरी है, वो सेक्शन बी अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, बट अगर आप कम मेहनत में ज्यादा, हम आपको सेक्शन सी भी पढ़ाते हैं, अपने स्कूल में जनरली नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो हम आपको सेक्शन सी भी पढ़ाते हैं, सेक्शन बी भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। मीन्स आई विल मेक कवर यू द होल सिलेबस दैट इज गिवन इन योर बुक। तो सेक्शन बी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अगर आप मैथ्स के भी हैं, तो इन माय ओपिनियन सेक्शन सी हमारा बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एज कंपेरिजन एज सेक्शन बी। ठीक है, 20 मार्क्स, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, देयर आर ओनली 4-5 क्वेश्चन
एंड इजिली कॉमर्स और मैथ्स स्टूडेंट्स कैन अचीव दैट 20 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन सी क्या होता है, ये हमारा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए होता है। कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही अटेम्प्ट करना है या ये अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, यू आर टोटली फ्री टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द सेक्शन, इधर सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल। अगर आप सेक्शन सी अटेम्प्ट करते हैं तो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स, मतलब 20 के 20 भी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन बच्चों ने हमसे 11 12 में कोचिंग ली थी। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत 100 मार्क्स अचीव करे हैं, गेन करे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया सिलेबस। अब हम ये देखते हैं, आई थिंक 100 मार्क्स आपको दिख गए होंगे। ए में 80 मार्क्स हो गए सबके लिए है, बी में 20 मार्क्स और सी में 20 मार्क्स, ये आपका ऑप्शनल है। यहाँ पर हमारे 100 मार्क्स कवर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्शन ए में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और सेक्शन सी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। ठीक, सो दिस इज 80 मार्क्स, 20 marks and also 20 marks. In section A, there are 7 units. Which one? There are 7 units in section A. Or we can say section A is divided into 7 units. देखिए, the first unit is sets and function. Okay, here I'm talking about section A. Section A is divided into 7 units. Unit first is sets and functions. Units. Unit second is trigonometry. Okay. Unit first is sets and function. Unit second is trigonometry. Unit third is algebra. Okay. Unit fourth is coordinate geometry. Unit fifth is calculus. Okay. Unit sixth is statistics and probability. Statistics and probability. Okay, and the last, measures of dispersion. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। चलिए इन 7 यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो यूनिट्स है, सैट चैप्टर बहुत सारे, आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ रखा है ना। फ्रॉम क्लास 7th ऑनवर्ड्स कंटिन्यूअसली यू आर स्टडिंग अबाउट दिस चैप्टर, चैप्टर सेट्स। ठीक है, 7th से पढ़ते आ रहे हैं सब। तो सेट चैप्टर आप सब लोगों ने पढ़ रखा है। सेट से ही रिलेटेड है फंक्शन, ये हमारे लिए बच्चों अलग है, ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th में हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे फंक्शन। सेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बिकॉज यू ऑल आर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने, यू ऑल आर अवेयर बाय सेट्स, बट सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट दे स्टडी दिस चैप्टर सेट्स इन क्लास 11th, दैट इज द फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ के आए, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में काफी कुछ नई चीजें हैं, बहुत कुछ नया है। मीन्स एवरीथिंग, in short if I'll say, everything is new in this chapter trigonometry. ठीक है, whatever you have studied in trigonometry class 11th related to trigonometry, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमारे लिए न्यू है। ठीक है, बेसिक थिंग पता है, ये अच्छा पार्ट है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 40% यू ऑलरेडी नो एंड 60% यू हैव टू नो। ओके, चलिए अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा में बच्चों सब कुछ नया है, सब कुछ नया है। ठीक है, एक दो चीजें आप लोगों को जो पहले से पता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट यू ऑलरेडी नो। एंड इन इक्वेशन दिस चैप्टर इज ऑलरेडी नो।
and a quadratic equation in equation, and a little bit you know about the mathematical induction, sorry, mathematical reasoning. Okay, mathematical रीजनिंग। बाकी के आप जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में, ठीक है, वो सारी चीजें न्यू हैं। अच्छी बात यह है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सब लोगों ने पढ़ा है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा है। बेसिक कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन योर फिंगर टिप्स, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजीली गेन कर जाओगे। वरना थोड़ा सा बस मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, टफ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि आपका 50-50% चल रहा है। 50-50%, 50% you already know and 50% you have to know in coordinate geometry. Calculus न्यूली चैप्टर, भाई पता ही नहीं है, आप पता करेंगे। ये मानो 11th में ये अब मैथ स्टार्ट हुई है वास्तव में, ठीक है। अभी तक तुम लोग जो मैथ को पढ़ते थे ना, इमेजिनेशन सारी थ्योरीज चलती थी कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम थी, है, ऐसे बनाई थी, ये होता है वो होता है। बट अब अगर तुम मैथ्स के साथ फन करना चाहते हो, यू रियली वांट टू डू सम इनोवेटिव थिंग्स विद मैथ्स, तो क्लास 11th को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये कैलकुलस, ये मान लो आगे की मैथ्स का बेसिक चल रहा है, फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होता है कैलकुलस से, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत इजी है, मजा आएगा पढ़ते हुए इसको, ठीक है। नाउ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। तो पढ़ रखी है तो सर इसमें क्यों दे रखी है, वेरी गुड। अभी तक प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और वहां तक प्रोबेबिलिटी सिमट के खत्म हो गई थी, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत कुछ नया मिलेगा प्रोबेबिलिटी में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हम लोग देखेंगे जो डेली लाइफ में होती हैं। यू कैन प्ले विद गैम्बलिंग और यू कैन प्ले विद डाइस, ठीक है, बहुत सारी चीजें वी विल सी इन द प्रोबेबिलिटी। तो ये तो बेटा न्यू चैप्टर ही बोलेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस 10th स्टैंडर्ड से लिया गया है, वरना सारा न्यू है। स्टेटिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें, ये आप सब लोगों को पता है, क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाता है बच्चों। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, एंड द मेथड टू फाइंड द मीन, देयर वर 3 मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड like a shortcut method, direct method and step deviation method. There were 3 methods. So the same 3 methods you will apply and you will see in this class statistics. तो ये चैप्टर आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम लोग फिर से पढ़ेंगे। चलिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कॉमर्स वालों को तो ये चैप्टर बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मेजर ऑफ डिस्पर्जन आप लोग इकोनॉमिक्स में, इको में और अकाउंट में, ये चैप्टर आपको वहां पर भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बात हो रही है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमने बात की थी, देयर इज ओनली 1 यूनिट, ओके। सेक्शन ए हैज 7 यूनिट्स, यूनिट 7। सेक्शन बी हैज ओनली 1 यूनिट एंड सेक्शन सी हैज आल्सो ओनली 1 यूनिट, मींस द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 9 यूनिट्स, ठीक है, 7, 8, 9। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन ए हैज ओनली 1 यूनिट एंड द यूनिट नेम इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, अब भाई ये क्या भला है, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे कैसे नेम है कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ 3D ज्योमेट्री। आप लोगों ने 3D शेप्स पढ़ा होगा, सो इन 3D शेप्स अप टू क्लास 10th यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट ओनली क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, ठीक है। बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे। तो वो जो बाकी की 3D शेप्स बची हुई हैं, हम लोग बहुत अपने डेली लाइफ में देखते हैं, बट पढ़ा उनके बारे में कभी नहीं। तो क्या वास्तव में होती नहीं है वो? ऑब्वियसली होती है, ठीक है। कौन सी शेप्स होती है? चैप्टर हमारे लिए न्यू है, ठीक है। पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट 3 चैप्टर्स, दिस एंड दिस, ठीक है। ऑल 3 चैप्टर्स आर वर्क ऑन द सेम फॉर्मूला, ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। चैप्टर्स भले अलग अलग है, फॉर्मूला काफी हद तक सबका सेम है, सारी चीजें सेम है, पढ़ते हुए बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी का। देयर इज ओनली 1 यूनिट कोनिक सेक्शन एंड इन दिस पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जस्ट हैव अ लुक। चलिए, अब आ जाइए बच्चों सेक्शन सी पे, ठीक है। तो बेटा देयर आर 5 चैप्टर्स इन द कॉमर्स यूनिट,
मैथमेटिकल रीजनिंग उसका कंटिन्यूड है, डिस्पर्जन ऑफ मैथमेटिक्स का इंडक्शन नंबर, मूविंग एवरेज और कोरिलेशन एनालिसिस। तो ये 5 चैप्टर्स हैं, जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे। एडवांटेज ये मिल जाएगी क्योंकि ये सारे, इनमें से काफी सारे चैप्टर वो लोग अकाउंट्स और इकोनॉमी में ऑलरेडी पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस। आई थिंक आप सब लोगों को सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो फ्रॉम टुमारो एट द सेम टाइम, आप लोगों ने लिंक में देख ही लिया होगा, आपको पूरा शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। हम लोगों की क्लासेस एज यूजुअल रन करेगी। सो स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम एंड कीप स्टडिंग। सो बाय बाय।